नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 5 नवंबर 2016 की मुख्य खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज विश्व भर में प्रथम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम है प्रभावी शिक्षा और रिक्तीकरण अभ्यास। और अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण अनुमोदन। राष्ट्रीय प्रणब मुखर्जी ने 4 नवंबर 2016 को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस प्रयास से 50.68 लाख कर्मचारियों और 54.24 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों को उनकी आय पर कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदान किया जाता है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के देशों को शामिल करने वाला अब तक का पहला समझौता प्रभावी हो गया है। कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करना इस समझौते की मांग है। वर्तमान में इस समझौते को 97 देशों का समर्थन हासिल है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 67.5% के लिए जिम्मेदार हैं। ट्विटर इंडिया के प्रमुख ऋषि जेटली के त्यागपत्र की घोषणा के 2 दिन बाद भारत के माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क के प्रबंध निदेशक परमिंदर सिंह ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने यस मोबाइल 2.0 ऐप का शुभारंभ किया है। ऐप से ग्राहकों को नेट बैंकिंग पंजीकरण सहित अधिकांश लेन देन करने की अनुमति होगी, जिससे वेबसाइट या बैंकिंग शाखा को विजिट करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। एक भारतीय वकील ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके कानूनी विशेषज्ञों की शीर्ष संस्था की सदस्यता के लिए चुनावी जीत हासिल की है। 33 वर्षीय अनिरुद्ध राजपूत महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में निर्वाचित 34 व्यक्तियों में से एक हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने देश भर में लगभग 280 पुराने स्मारकों के 360 डिग्री आभासी भ्रमण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है। और अब हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर। सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में एक समारोह के दौरान 8 वैज्ञानिकों को जल के लिए प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। चीन ने ऐतिहासिक साहसिक फिल्म जुआनजांग को 89वें अकादमी पुरस्कारों के लिए अपनी आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया है। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद सह अभिनेता की भूमिका में है। यह परियोजना भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित 3 फिल्मों के समझौते का एक भाग है। और अंत में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण शोक समाचार। संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों के प्राप्तकर्ता दिग्गज श्रीलंकाई गायक और संगीतकार पंडित अमर देवा का 3 नवंबर 2016 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आज, यानी कि 5 नवंबर को। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2016 का थीम क्या है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2016 का थीम है प्रभावी शिक्षा और रिक्तीकरण अभ्यास। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो इसमें बढ़ोतरी की गई है 2% की। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का कितने देशों द्वारा समर्थन किया गया है? तो इस समझौते का समर्थन किया है 97 देशों ने। और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करना। और UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक का नाम क्या है, जिन्होंने अभी हाल ही में त्यागपत्र दे दिया? तो इनका नाम है परमिंदर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, उस बैंक का नाम क्या है जिसने अपना नया मोबाइल बैंकिंग ऐप यस मोबाइल 2.0 की शुरुआत की है? तो वो बैंक है यस बैंक। हमारा अगला सवाल है, किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके कानूनी विशेषज्ञों की शीर्ष संस्था की सदस्यता के लिए चुनावी जीत हासिल की है? तो वो है अनिरुद्ध राजपूत। हमारा अगला सवाल है,
किस भारतीय संगठन के साथ गूगल ने देश भर में 280 करीब स्मारकों के 360 डिग्री आभासी भ्रमण के लिए एक समझौता किया है? तो वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। हमारा अगला सवाल है, ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित चीनी फिल्म का नाम क्या है? तो ये फिल्म है ऐतिहासिक साहसिक फिल्म ज़ुआनज़ांग। और अब देखते हैं हमारा अगला और आखिरी सवाल, पद्मश्री से पुरस्कृत श्रीलंकाई गायक का नाम क्या है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो वो है पंडित अमरदेव। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.